हेलो विनीत भाई, राम राम। सबसे पहले वीडियो देखने वाले सभी साथियों को विनीत यादव की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। राम 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 राम। तो भाई, आपके पास जो गोधन है, जी जिसे गोधन बोल दो, गोरतन बोल जी दो, जी जो भी हम बोलें, जी इसके लिए वो शब्द कम है। जी। ठीक है, क्योंकि ये हम इसको कभी पाल नहीं सकते, ये हमें ये हमें पालते। पालती तो आप जो पशुधन हमें दिखाएंगे, वो है। जी कौन सा पशुधन है और उसकी कितने लैक्टेशन में है वो, और अभी उसके नीचे किस बुल का बछड़ा है, तो जी उसके बारे में आप जानकारी दें। और ये जी। कितने लीटर दूध की गाय है? जिस आज हम अपनी रानी गौ माता से मिलवाएंगे, जो कि अब 17वीं बार जिसने बछड़े को जन्म दिया है। यह हमारे घर की ही बछड़ी हुई थी और ये अब तक हमारे ही घर में है। और इसने बिहानी में एक नंदगांव गांव है, उस गांव में एक पंचायती नंदी है जो महाराज जी ने तैयार किया है, उसके बछड़े को जन्म दिया है। अच्छा, और इसके नीचे दूध कितना है? इसके दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसने 15-16 लीटर दूध दिया है नॉर्मल दाने चारे में, जो आम घर में जो दाना चारा होता है, बिनौले की खड़ और गेहूं, उसमें गेहूं का दलिया। तो भविष्य में आप इसमें अभी जो इसके बछड़े से क्या उम्मीद करते हो जी, कि? भविष्य में आगे गाय को तो गाभिन नहीं करवाएंगे, आगे और संतति नहीं लेंगे। इसके बछड़े को एक ब्रीडिंग बुल के लिए हम तैयार करेंगे, अपने जो गोवंश हैं उनके लिए। अच्छा बछड़ा गऊ ने हमें दिया है। भाई, मैं आपसे एक और जानना चाहता हूँ, जो कि एक मिथ है कि हमें एआई गौ माता को एआई से गाभिन नहीं कराना चाहिए। तो उसमें आपके अपने क्या विचार हैं? जी, सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमें प्राकृतिक गर्भाधान को ही देनी चाहिए, क्योंकि जी लेकिन नंदी हर जगह नहीं अवेलेबल है। हमारे आसपास में 5-10 गांव में नंदी ही नहीं है, तो हमें कृत्रिम गर्भाधान की ओर जाना पड़ेगा, एआई करनी पड़ेगी। गऊ को बचाना है तो वो एक जरूरी कदम होगा हमारे लिए। अच्छा, आपने हरियाणा ब्रीड का ही चयन क्यों किया? हरियाणा ब्रीड का चयन इसलिए किया क्योंकि ये अपनी क्षेत्रीय नस्ल है जी और मैं अपनी क्षेत्रीय नस्ल को ही बढ़ावा देना चाहता था। जी। और आपको इसमें जो हरियाणा ब्रीड में जो चीज अच्छी लगी, सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज लगी आपको? सबसे ज्यादा मेरे को सबसे सुंदर नस्ल यही लगती है, क्योंकि जी ये वही गाय है जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे देखने को मिलती है हमें। तो हरियाणा नस्ल में और एक क्रियात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा है। साहिवाल वगैरह जो नस्लें हैं उनमें इतनी ऊर्जा नहीं है। वो मतलब हरियाणा नस्ल की गाय 5-6 फुट की दीवार को भी फांद सकती है। जी। अभी हम आपको इसका जो गौ माता है, इसका 17वें ब्यात बता रहे हैं ना भाई जी, साहब? 17वें इलेक्ट्रेशन हाँ, 17। 17वां जो लैक्टेशन है, उसमें आप इसका ऑर्डर देख सकते हो। जी लेकिन अभी इसके 3 थन चालू जी, हैं, 3 एक थन। थन इसका डिस्ट्रॉय हो चुका जी है इसमें आप। और ये अभी ताजा ब्याई गाय देख रहे हैं आप। और कुछ जी कुछ घंटे पहले ही, मात्र 1 या 1.5 घंटे पहले इसने काविंग की है, एक बछड़े को जन्म दिया है। और आप उसके जो मेले के आप निशान देख सकते हैं। और जो हरियाणा ब्रीड में जो सबसे अच्छी चीज दिखती है, वो उसकी पूंछ और शरीर का आकार। ये बहुत मायने रखता है। ब्रीड जी की शुद्धता गाय में 100% है। इस उम्र में भी जी एक बछड़े को जन्म देकर भी और अभी अपने पैरों पे खड़ी है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, कि जी। जो कि हम एचएफ और जर्सी गायों में वो तो कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ भाई, और बताइए आप इसके एचएफ बाद। जर्सी होती तो 4-5 बार ब्याने के बाद ही जी वो तो नहीं ब्या पाती। भाई, मैं एक जानना चाहूंगा, इसके पैर में क्या हो गया? जी, ये पिछली बार इसको गाभिन नहीं करवाना चाह रहे थे जी जी और ये पहले गांव में रहती थी, जी तो जी वहां पर घर में अंदर व्यवस्था नहीं थी। जी बाहर गांव में गली में बनती थी, एक नोरा जी टाइप का था, जी जी तो वहां पे पंचायती नंदी था। जी तो जब ये हिट में आई तो नंदी इसी के ऊपर जंप जंप किया, बंधी हुई गाय थी, गिर गई जी और बुढ़ापे के कारण, कुछ कमजोरी के कारण ये पैर जो था ये यहाँ से टूट गया। जी लगभग 2.5 महीने इसके प्लस्तर रहा था जी और काफी दर्द में रही थी गाय, फिर जी भी गाय कंसीव कर गई। जी जी और अभी थोड़े दिन पहले, 1.5 महीने पहले ड्राई हुई थी और अब ब्याह भी गई। जी। तो ये जिस टाइम ये ज्ञाबिन हुई थी, ये उसी टाइम का बछड़ा है? हाँ जी, जब गाभिन हुई थी उसी टाइम जो जब का बछड़ा है। जी जी और एक खास बात इस गाय की है, ये आज तक रिपीट नहीं हुई एक बार भी। जी। और तो बछड़ी थी जब 2-3 बार रिपीट हुई थी, उसके बाद गाय बनने के बाद एक बार भी 17 बार में रिपीट नहीं हुई कभी भी।
तो भाइयों, जो आपने गोधन देखा, इसमें आपने जो भाई ने बताई कि जो हिंदुस्तान या हमारे देश की जो इंडोजीनियस ब्रीड है, तो उसमें जो अच्छाई बताई भाई से भी मैं आज सीखने को। उम्र जरूर छोटी है भाई की, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये हम बोल सकते हैं। भाई के अंदर मात्र 17 साल उम्र है, और जो कि किसी इनको जो ब्रीडर हैं, लगभग जो अच्छे ब्रीडरों में भाई को काउंट करता हूं मैं, क्योंकि इनके जो अभी जो भी गोधन है, मैं आपको सारे गोधन एक एक करके दिखाऊंगा, और भाई ने कहाँ कहाँ से कलेक्शन किया वो भी जानेंगे। तो आप अगली वीडियो में इसके बारे में, आप हमारा जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। भाई इसकी थुई से आप जी कट वाली थुई बनेगी, आधे अंगुल का कट आप मान सकते हैं, अब भी है। जी जी। और काफी अच्छे इसके और जो भाई बहन आए थे, जो बछड़ी आए थे, वो अंडरवेट होते थे, बहुत हल्के होते थे, पर ये अच्छा बछड़ा बना है। जी जी, ये देखें जी। और इसके जो पिता नंदी है उसकी वीडियो हम इसी में अटैच कर देंगे। पंचायती नंदी है, बहुत बढ़िया है। जी जी। और उसकी माँ का दूध भी काफी अच्छा बता रहे थे जी वहां पर। धन्यवाद भाई। बछड़े को फुल छिकाकर ये खींच निकाला है। करीब 8.5 लीटर की बाल्टी है, तो होगा 3-3.5 किलो तो झाग होते हैं खींच में। ये बछड़ा फुल छिका दिया है। और एक बार ये बछड़े की हाइट देखें आप। ये बछड़ी जो है ये 20-21 दिन की है, और पीछे जो बछड़ा है वो 2 घंटे का है। ये बछड़े की माँ है। तो अच्छा बछड़ा दिया है आपकी बार। वो कहते हैं नंदी तो पैदा ही नंदी होते हैं, तो वो बात एकदम सच होती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज नहीं दिखाई मैंने। तो आप गौ माता के कूप देखो, और जो अडर बोल दो, आयन बोल दो, लेवटी बोल दो, आप अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग चीज बोली जाती है। अभी तकरीबन 3.5 लीटर के करीब दूध निकाला हुआ है। दूध निकालते टाइम की भी क्लिप जरूर ऐड करेंगे। और बछड़े को भी दूध पिला दिया था, अब फिर पिला देंगे।